मरकुस अध्याय 2। लकवे के रोगी को चंगा करना। और कुछ दिनों के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है, और बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए कि द्वार पर भी जगह नहीं मिली। और उसने उनको वचन प्रचार किया, और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वह उसे तोड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। जब यीशु ने उनका विश्वास देखा, तो उसने लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। परंतु कई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने हृदय में तर्क करने लगे, ये मनुष्य इस प्रकार क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर के अलावा और कौन पाप क्षमा कर सकता है? और यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में अनुभव किया कि वे अपने अपने मन में ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में इन बातों पर क्यों तर्क कर रहे हो? क्या लकवे के रोगी से ये कहना सहज है कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना उठ और अपनी खाट उठा और चला जा? परंतु जिससे कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पापों को क्षमा करने की भी सामर्थ्य प्राप्त है। यीशु ने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वह तुरंत उठा और अपनी खाट उठाकर उन सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर वे सब चकित थे, और ये कहकर परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। लेवी का बुलाया जाना। और वह फिर निकलकर समुद्र के किनारे गया, और सारी भीड़ उसके पास आई, और उसने उन्हें उपदेश दिया। और जाते समय उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा, और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। और ऐसा हुआ कि जब यीशु उसके घर में भोजन करने बैठा, और बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे, और वे उसके पीछे हो लिए थे। और जब शास्त्रियों और फरीसियों ने देखा कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, तो उसके चेलों से कहा, ऐसा क्यों है कि वह चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता और पीता है? यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को बुलाने नहीं, परंतु पापियों को पश्चाताप कराने के लिए आया हूँ। उपवास का प्रश्न। और यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास किया करते थे, और उन्होंने आकर उससे ये कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, जब तक दुल्हा बरातियों के साथ रहता है, क्या वे उपवास रख सकते हैं? अतः जब तक दुल्हा उनके साथ है, तब तक वे उपवास नहीं रख सकते। परंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा, और तब उन दिनों में वे उपवास करेंगे। नए कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वह पैबंद उसमें से कुछ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से, और वह पहले से अधिक फट जाएगा। नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा, और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगी। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। सब्त का प्रभु। और ऐसा हुआ कि सब्त के दिन पर वह अनाज के खेतों में से होकर जा रहा था, और उसके चेले चलते हुए अनाज की बालें तोड़ने लगे। और फरीसियों ने उससे कहा, देख, ये सब्त के दिन वह काम क्यों करते हैं जो विधि सम्मत नहीं? और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि दाऊद ने क्या किया था जब उसको आवश्यकता हुई
और जब वह और उसके साथी भूखे थे, वह कैसे अबियातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में गया और भेंट की रोटियां खाईं, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी विधि सम्मत नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और यीशु ने उनसे कहा, सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। इसीलिए मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी प्रभु है।